यानी जिन बातों के कहने में फायदा नहीं है उससे जबान को जो मोमिन रोक ले अल्लाह उसे कामयाबी की राह का मुसाफिर बनाता है, अल्लाह उसे जन्नत की राह का मुसाफिर बनाता है। यानी अपनी जबान से उतनी ही बात कहो जिससे फायदा है या तो दुनिया का या तो आखिरत का, और जिससे कोई फायदा नहीं है अपनी जबान से वो बात ना निकालो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक तो जो दो दाढ़ों के बीच में है उसकी जमानत दे दो, और एक तो वो जो दो टांगों के बीच में है उसकी जमानत दे दो। तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है, कम खाना, कम सोना और कम बोलना, और ये तीनों हमारे अंदर नहीं है। ये पहला जीना है खुदा तक पहुंचने का। कम खाओ, कम सो, कम बोलो। अपना हाल तो यह है कि दिन में 6 टाइम खाते हैं, 3 टाइम अलग। पहले नाश्ता हम अपने बचपन में सुनते थे सुबह होता था, अब तो दोपहर में 4 बजे भी लोग नाश्ता करते हैं, असर के बाद भी नाश्ता करते हैं, मगरिब के बाद भी नाश्ता करते हैं, और 11 बजे आखिरी खाना खाते हैं। और कुछ लोगों को तो यह भी सुना है कि वो रात के 2 बजे आखिरी खाना खाते हैं। यानी इतनी मर्तबा बंदा खा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। और यह भी शहवत है। शहवत सिर्फ नफ्स की नहीं है बल्कि खाने की भी शहवत है। जो हर वक्त ही खाता रहता है अल्लाह उसे दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। जो नींद पूरी होने के बाद भी सोता ही रहता है अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। और जो बेहुदा बातें करता रहता है अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई चीज बनी हुई हो ना और उसके मुतालिक यह है कि ये क्यों बनी, इसमें कोई फायदा नहीं पूछने का, मत पूछा करो। अल्फाज जितने कम बोलोगे उतना आखिरत में फायदे में रहोगे। दुनिया में जितना कम कलाम करोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो लिखा जा रहा है। आप चुक जाए, मैं चुक जाऊं, रिकॉर्डिंग चुक जाए, लेकिन हम जो कह रहे हैं कुदरत के फरिश्ते लिख रहे हैं। और ये नामे अमाल जो लिखा जा रहा है ये अल्लाह के सामने पढ़कर सुनाना है। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये चर चलने वाली जबान पे मुहर लग जाएगी, आज़ा बताएंगे कि हमने क्या किया है, और नामे अमाल हाथ में देकर कुदरत कहेगी इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। क्या पढ़ेंगे? कितनी गंदी गंदी बात करते हैं ना। कौन कितनी गंदी बात करता है हर आदमी अपने आप को जानता है। फोन पर जो 2 बजे के बाद कोई गटर के किनारे बैठकर, कोई रिक्शा में बैठकर, कोई घर की छत पर जाकर, कोई गलियों में सूनी सूनी गलियों में चलकर जो 2 बजे के रात 12 बजे के बाद जो बातें होती है वो फ्री वाली बातें। सोचें जरा क्या बातें करते हैं। सहाबा किराम की हया का हाल ये था कि बहुत सारे सहाबा तो ऐसे जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी बगल भी नहीं कहा, लफ्ज़े बगल भी उन्होंने नहीं कहा। उनकी एहतियातें ये थी। हया की बातें बहुत सारे सहाबा इस खौफ से अपनी बीवियों से भी नहीं करते थे कि फरिश्ते लिख लेंगे तो अल्लाह के सामने पढ़कर क्या सुनाएंगे। और वो कौन सी गंदगी है जो मुस्लिम जवानों की जबान से नहीं निकल रही है। कितनी गंदी गंदी गालियां, कितनी गंदी गंदी गुफ्तगू। बल्कि अब तो हम देखते हैं जो तबका नाम नेहाद दीनदार कहलाता है, तन्हाइयों में उनको अपनी जबान पे भी कंट्रोल नहीं है। जो माने बातें, गंदी बातें, गलीज बातें, भूल गए खुदा को, अल्लाह को फरामोश कर गए। और सुन लो, अवाम के सामने मुत्तकी बनकर, अवाम से तकवे की सनद लेकर कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। तकवे की सनद अवाम से नहीं मिलती, तकवे की सनद कुदरत से मिला करती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से, तवज्जे, सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से उनकी शान के खिलाफ कभी कोई कलाम नहीं सुना। हुजूर शदीद गुस्से में
जब सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, शदीद से शदीद गुस्से में जो सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, वो ये कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। इससे ज्यादा सख्त जुमला हमने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। या फिर यूं कहते थे कि तेरी मां तुझ पे रोए। लेकिन आज अपनी जबानें, बल्कि लोग तो अपने बच्चों को मां बहन की गाली देते। कुरान कहता है कामयाब मोमिन की दूसरी सिफत है कि वो अपनी जबान से लग़वियात नहीं बकता, अपनी जबान से गैर मुफीद बात नहीं करता। इसीलिए आका फरमाते हैं या चुप रहो, खामोश रहो, चुप रहो, या फिर ऐसी बात कहो जिससे लोगों को इबरत। अल्लाह का जिक्र करो, हिकमत की बात करो। और एक खास बात, जो बंदा चुप रहना सीख गया उसके दिल को अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए खोल देता है। हाँ, ये खास बात है। इसलिए कि जिसको जितना यार का पता मिलता है वो अपनी जबान उतनी बंद करता चला जाता है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत, देख लें आप जितने भी असलाफ हमारे हैं,